नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। एग्जाम की डेट आ गई है। हम आपके लिए पर डे टेस्ट सेट पेपर लेकर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए जीके का क्वेश्चन सेट पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। रैंडम क्वेश्चंस कवर करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आपके लिए। और मेरिट में अच्छा स्कोर लाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कि 30 में से कितने नंबर आप ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर कौन सा वह आंदोलन था जिससे चौरी चौरा कांड संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जो प्रथम विश्व युद्ध का समय था उस समय भारत में एक आंदोलन भी चल रहा था। वह कौन सा आंदोलन था जो बहुत लोकप्रिय हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे हमेशा। विधवा पुनर्विवाह कानून को कब बनाया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ऑप्शन नंबर 1856 में बना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1856 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है कब अपनाई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सन इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अपनाई थी। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, गायत्री मंत्र की रचना इनमें से किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना इनमें से किसने की थी? आप जानते भी होंगे गायत्री मंत्र के लिए ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र की रचना जो है इनमें से किसने की थी? तो स्वामी विश्वामित्र जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऋषि विश्वामित्र जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है सर्वप्रथम थे। आगे कपास जो है बीजों के अधिचर्म रोम से प्राप्त होता है और काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ये सभी स्मारक हैं, इन सभी स्मारकों में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद महाराष्ट्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है इन सभी स्मारकों में सबसे प्राचीन स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा तो करते थे, इन चार ऑप्शन में से किसकी वो पूजा करते थे जिसके साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित, जो भी वहां से प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जानते थे? प्राचीन भारत में निष्क एक हुआ करता था। आपको बताना है निष्क किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से प्राचीन भारत में जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने अपने कारखाने मुगल काल में स्थापित किए थे, तो सर्वप्रथम कहां पर उसने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के सूरत में मुगल काल में सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। किसकी इजाजत से किए थे? कमेंट बॉक्स में शेयर तो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली सहायक संधि किसकी थी? पहली सहायक संधि जो है इनमें से किसके साथ में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली सहायक संधि के रूप में हैदराबाद के निजाम के साथ में जो संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर निजाम की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म इनमें से ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वियना में जो सम्मेलन हुआ था वह सम्मेलन कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1815 में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वियना में सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1815 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? या यूं कहें तो संगीत जो है किस ग्रंथ से, किस वेद से निकला है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सामवेद ही संगीत का जन्मदाता वेद माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता इनमें से कौन है? प्रथम विधि निर्माता इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो पहले विधि निर्माता मनु जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर मनु महाराज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास में एक लोह स्तंभ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, किस राजा ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय राजा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कराई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? किसके प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के रूप में इनको ही जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसके बारे में सरोकार नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस क्षेत्र में उन्होंने काम ना किया हो उसके बारे में बात हो रही है। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह में उनका योगदान देखने को मिलता है, और संस्कृत शिक्षा में उनका कोई भी सरोकार नहीं था। यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय का कोई सरोकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहस्त्र किस वर्ष किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग दुर्घटना जो है किस सन में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जलियांवाला बाग दुर्घटना पंजाब में 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इन चार ऑप्शन में से वह कौन व्यक्ति था जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित हैं दयाराम साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो राइट आंसर हो जाएगा महानंदिनी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिनी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? भारत में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापन जो है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है,
कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो राइट आंसर है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, और शेयर करिएगा ग्रुप में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज आपको वीडियोस की लिंक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।